जाए आगे भी, और वो काम हमारे सीएम साहब बाकायदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी खैरागढ़ में ये उनकी मूर्ति और एक चौराहे को उनका नाम देने का रखा है, तो वो रोज मिलते थे, जिनकी वो रोज अपने तरीके से उनकी मदद करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। तो मैं भी मैं राजनीति में जाकर के नहीं, मैं उनका एक अंश बन के मैं चाहूँगी कि मैं लोगों के बीच में लोगों की थोड़ी बहुत जितना वो करते थे उतना तो शायद ना कर पाऊँ, या कोशिश तो पूरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, बट थोड़ी बहुत जो कर पाऊँ वो मैं करूँ। ये मेरे जिंदगी का आगे का मतलब यही होगा। यहाँ पे रजवाड़ा और पर्टिकुलर एक किसी उसका इंसान की बात नहीं है, जो उस लायक होगा उसको हमें ठीक समझा होगा। अगर रजवाड़ों की महिलाएं हैं, शायद उस लायक नहीं लगी हो सीएम साहब ने हम सबको, हम इस पार्टी से या कहीं भी जनता में गई नहीं, तो मैं तो ये नहीं समझती हूँ कि सीएम साहब ने कहीं मुझे सम्मान नहीं दिया। पहले तो सम्मान की बात यही है कि उन्होंने महिला को टिकट दिया और मेरे पति का मुक्ति और उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आई तो वोट डालने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा था, और उससे जो परिवार का मुखिया होता है उसी से मांगा जाता है। अब इस रियासत से सियासत और सियासतों की बातें लंबी चली। खैरागढ़ विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के जाने के बाद ये सीट खाली हुई और तमाम तरह की यहाँ पे जो रशाकशी हुई। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के ठीक मतदान होने, मतदान के 1 या 2 दिन पहले रानी साहिबा विभा सिंह जी ने यहाँ प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें हुई। कुछ बातें हैं जो रह गई थी, वो सीधे उनसे पूछते हैं। जी विभा जी, बताया कि प्रेस वार्ता लेने का मतलब क्या रहा? सीएम साहब को धन्यवाद देना था। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने खैरागढ़ से एक महिला को सम्मान दिया, मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को सम्मान दिया। ये सबसे ज़रूरी बात थी मेरे लिए। और मैं पिछले 10-20 दिन से दिल्ली में थी और मैं आज स्पेशली आई ही इसीलिए हूँ कि मैं सीएम साहब को धन्यवाद दूँ। मतलब आने का मतलब प्रेस वार्ता और वोटिंग वगैरह कुछ? हाँ बिल्कुल, 12 को वोट तो डालना है। चलिए, तो 29 बिंदुओं में जो बातें सीएम साहब ने अपने घोषणा पत्र में कही, उसमें 2 चीज़ें बड़ी मार्के की थी। एक तो प्रतिमा, दूसरी जिला। एक जिला, दूसरी प्रतिमा, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तीसरी महिला को सम्मान। 3 चीज़ें हैं जो बहुत उनकी खास थी, जो ये दिखाती हैं कि उनके अंदर क्वालिटी है और वो अच्छे से चला रहे हैं अपने स्टेट को, छत्तीसगढ़ को। राजनीति राजनीति रहती रही, लेकिन आपने जो कहा कि मैं सोशल एरिया में काम भी करूंगी, प्रतिमा लगे या आप लगा ले या सरकार लगवा दे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में, जैसे आपने राजा साहब को ले गए थे, अभी राजा साहब को आप महसूस कराना चाहते हैं, तो वैसे ही एक्टिव रहेंगे आप? हाँ, मैं तो अपने ज़िंदगी के आखिरी सांसें यहीं लेना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। और उनके जो जिनके बीच में वो बहुत बूढ़े लोगों के साथ वो बड़े प्यार से मिलते थे, उन सब से हम भी मिला करते थे। और यंग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनसे उन सब के बीच में मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी तक रहूँ। जो लोग मेरे साथ रहना चाहें, जो लोग पसंद करें मुझे, उन सब के लिए, जो नहीं करें। वकील साहब से भी ले लेते हैं। वकील साहब, प्रेस वार्ता में आखिर आप आए हैं, कोई खासा नाम है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अभी अकेली थी। एक सपोर्ट चाहिए था, बैठने के लिए साथ चाहिए था। भाई मानती हैं इसलिए आगे। मतलब क्योंकि एक बड़े वकील का प्रेस वार्ता में होना है अपने आप में एक नहीं, कोई बड़ा वकील कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कुछ संबंध हो जाते हैं। मैं एज ए एडवोकेट नहीं आया हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब रहिएगा, कहीं निश्चित रूप से राजनीति से जुड़ी हुई है नहीं, ये राजनीति से कोसों दूर। अगर ये राजनीति में होती तो शायद आज ये स्थिति इनकी नहीं होती जो अब है। वो सब आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, और इनके साथ क्या हुआ, उन सब चीज़ों को दोहराने से कोई मतलब है नहीं। तो एक सपोर्ट चाहिए था, अकेली थी
बड़ा भाई मानती हैं तो आ गए। निश्चित है कि भरद्वाज जी ने बताया कि ये वाकई जो लोगों के मतलब जो मुगालते में रहेंगे या मुगालते से हट जाए, तो आप भी इसे क्लियर कर दीजिए कि जो प्रेस वार्ता थी वो राजनीति से प्रेरित थी या नहीं थी, ये अभी आप भी क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों को मालूम चल जाए। नहीं, राजनीतिक से प्रेरित नहीं थी, मेरे दिल की बात करने आए थे हम, जो हमें लगा, जो हमें अच्छा लगा यहाँ से लेके दिल्ली तक, इसीलिए मैंने पीएम साहब की बात करी थी, तो बस वही। और कुछ आपकी विशेष छूट गई हो तो? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस पीएम साहब जैसे प्रतिमा लगा रहे हैं, जैसे जिला बना रहे हैं, उसी तरीके से मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, और वो जलाशय का नाम भी रखेंगे और पुरस्कार में भी उनका नाम रखेंगे और जनता की बात सुनते रहेंगे। चलिए, तो रियासत सियासत अपनी जगह रही, लेकिन आज विभा सिंह राजनांदगांव के प्रेस क्लब में आए थे। प्रेस क्लब में उन्होंने अपनी बातें कही, खासकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। और आज राजनांदगांव में उनके साथ प्रेस वार्ता के दौरान भरद्वाज वकील थे, उमाकांत भरद्वाज, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैंने एक एडवोकेट के नाते नहीं बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहरहाल 2 दिन बाद यहाँ पे मतदान है, उसके बाद रिजल्ट है, लेकिन विभा सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं महिला को टिकट दी गई है और महिला को टिकट देने के बाद जो राजा साहब की प्रतिमा लगेगी वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अखिलेश।